दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल का क्या प्रारूप होना चाहिए, ऑप्शनल किस तरह का होना चाहिए, इसको लेकर के 67 बीपीएससी मेंस में राय मांगा गया था। यदि आपने 67 बीपीएससी मेंस का फॉर्म भरा है तो आपसे पर्टिकुलरली कुछ राय मांगा गया था कि आखिर मेंस में ऑप्शनल का क्या प्रारूप होना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये 67 बीपीएससी मेंस से लागू नहीं होगा, लेकिन ये संभावित है कि 68 बीपीएससी मेंस में इसे लागू कर दिया जाए। तो आखिर मेंस में ऑप्शनल का क्या प्रारूप होना चाहिए, किस तरह का ऑप्शनल होना चाहिए, इसको लेकर के जो बीपीएससी ने राय मांगी थी उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया के आधार पे बीपीएससी क्या चुनाव कर सकती है, उसी पर मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल एक वो पायदान है जो बीपीएससी में सिलेक्शन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, 802 पदों के लिए 67 बीपीएससी का मेंस का फॉर्म भरने का जो अंतिम दिन था वो था 6 दिसंबर को। कल सारा फॉर्म भरा गया है। 11,622 अभ्यर्थी ने पीटी में सफलता हासिल किया था, लेकिन 10,961 लोगों ने ही मेंस का फॉर्म भरा। अब लोगों से जो राय मांगा गया था, पहला राय ये था कि वैकल्पिक विषय निबंध के समान पेपर में बदल दिया जाना चाहिए। यानी जिस तरह से यूपीएससी में आप एग्जाम देते हैं तो निबंध का पेपर होता है, उस तरह से वैकल्पिक विषय की जगह निबंध का पेपर होना चाहिए। तो इस पे 1223 लोगों ने बोला था कि हाँ, ये व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए कि वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के जगह निबंध पेपर होना चाहिए। दूसरा जो था कि वैकल्पिक विषय केवल योग्यता प्रकृति का होना चाहिए और मेरिट सूची निर्धारण में इसका कोई अंक पे विचार नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से हिंदी होता है, हिंदी में सिर्फ आपको 30 मार्क्स लाना होता है। आप 50 मार्क्स हिंदी में लाते हैं, 60 मार्क्स लाते हैं, 100 मार्क्स लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपीएससी के हिंदी में महज 30 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अगर 30 मार्क्स आप क्वालिफाई करने के लिए नहीं लाते हैं फिर दिक्कत है, फिर आपका कॉपी जांच ही नहीं होगा। लेकिन आपने 30 मार्क्स से अधिक जितना भी लाया वो आपके मेरिट लिस्ट में कोई उसका स्थान नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस पे 2008 विद्यार्थियों ने ये कहा है कि हाँ, ये होना चाहिए कि वैकल्पिक विषय की जगह एक योग्यता प्रकृति का पेपर होना चाहिए जो जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए, जो उसके मार्क्स को मेंस में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। 2008 लोगों ने अपनी राय दिया। तीसरा राय जो मांगा गया था कि वैकल्पिक विषय लिखित के बजाय बहुवैकल्पिक होना चाहिए। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस तरह से वैकल्पिक विषय जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 1460 लोगों ने यह भी माना है कि वैकल्पिक विषय जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद था कि सांख्यिकीय सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी विधि विभिन्न वैकल्पिक पेपर के में उम्मीदवार की कम संख्या के कारण अपूर्ण और गलत हो। 138 लोगों ने इस पर भी राय दिया था। बहुत कम उम्मीदवार वाले वैकल्पिक पेपरों को मिलाने के साथ सांख्यिकीय सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इसकी सटीकता में कुछ सुधार हो सके। हालांकि इस तरह की विधि अभी भी अपूर्ण और गलत होगी। 185 लोगों ने इस पर भी राय दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो राय दिया गया था, जो मैंने भी मेंस का जो फॉर्म भरा था उसमें मैंने भी यही राय दिया था और मैक्सिमम लोग ने इसको एडॉप्ट किया, वो क्या है कि स्केलिंग या समानीकरण होना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि यह कैसे हो। यानी बीपीएससी मेंस में स्केलिंग होना चाहिए। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग ये है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा ऑप्शनल पेपर है एलएसडब्ल्यू, एलएसडब्ल्यू में मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स किसी जो टॉपर है उसको जाता है 190। किसी का ऑप्शनल पेपर मान लीजिए है कि मैथ है, मैथ में उसको मार्क्स जाता है 290 मैक्सिमम मार्क्स। तो इसको समानीकरण किया जाए, यानी 290 मार्क्स जो लाया है इसको घटा करके 190 के आसपास किया जाना चाहिए। स्केलिंग का इतना ही मतलब होता है। यानी हर एक सेक्शन में जो टॉपर होगा लगभग उसका मार्क्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये जरूरी भी है, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है कि स्केलिंग होना चाहिए। विशेष रूप से मैथ के लोगों को काफ़ी इसमें लाभ हो जाता है या फिजिक्स के लोगों को लाभ हो जाता है। अब सोच के देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में 200 प्लस मार्क्स लाना अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जबकि मैथ में लोग आसानी से 250 या 250 प्लस मार्क्स ले आते हैं। नॉर्मली जो है समाजशास्त्र होता है या लोक प्रशासन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सब में लोग 200 मार्क्स ला भी नहीं पाता है, टच भी नहीं कर पाता।
180 प्लस मार्क्स ऑप्शन में अपने आप में बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है इन सब्जेक्ट में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो। लेकिन दूसरी तरफ जो साइंस का सब्जेक्ट होता है उसमें लोग आसानी से 230 मार्क्स, 240 मार्क्स, 250 प्लस मार्क्स ले आते हैं। तो इसलिए स्केलिंग होना चाहिए, क्योंकि स्केलिंग होगा तभी हर एक सेक्शन का, हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपर होगा उसका लगभग इक्विवेलेंट मार्क होगा। तो इसलिए स्केलिंग होना चाहिए, लेकिन ये स्केलिंग कैसे होगा ये कंफर्म नहीं है। 3233 लोगों ने इस पर अपनी राय दिया था। यानी अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे हर एक में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो राय दिया गया था इसी बात को लेकर के दिया गया था कि स्केलिंग होना चाहिए, लेकिन ये स्केलिंग कैसे होगा ये सुनिश्चित नहीं है। यानी ये डिसाइड नहीं किया गया अभी तक कि स्केलिंग कैसे होगा, लेकिन स्केलिंग होना चाहिए। लगातार बीपीएससी में हम लोग भी मांग करते हैं कि स्केलिंग व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम है कि कोई स्केलिंग या सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए, वर्तमान की व्यवस्था को जारी रखे जाना चाहिए। 2714 लोगों ने इस पर भी राय दिया है। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट राय को अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहला जो नंबर पे है वो 3233 लोगों ने, 3233 अभ्यर्थियों ने, 3233 वो अभ्यर्थी जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उसने राय दिया है कि स्केलिंग होना चाहिए। और 2714 लोगों ने ये राय दिया है कि जो जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी की उसी तरह से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो 68 बीपीएससी है उसमें या 69 बीपीएससी है उसमें ये चीज़ें लागू कर देगी बीपीएससी, स्केलिंग व्यवस्था लागू कर देगी। और अगर स्केलिंग व्यवस्था लागू होता है जो कि सबसे अधिक लोगों ने राय दिया है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को लाभ होगा जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, मानवीय सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, मानव शास्त्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों को काफ़ी लाभ हो जाएगा। राइट, देखते हैं बीपीएससी इसको लेकर के क्या रणनीति अपनाते हैं। लेकिन ये लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही राय दिया है कि स्केलिंग व्यवस्था को बीपीएससी में इंक्लूड किया जाना चाहिए, स्केलिंग व्यवस्था को बीपीएससी में लागू किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।